नमस्ते। अच्छा, कभी सोचा है कि एक घर की भी अपनी एक पहचान, अपनी एक किस्मत हो सकती है? बिल्कुल, हम इंसानों की तरह। आज हम एक बहुत ही अनोखे विषय की गहराई में उतरने वाले हैं। हम ये देखेंगे कि कैसे हमारा प्राचीन वास्तुशास्त्र सिर्फ और सिर्फ गणित का इस्तेमाल करके किसी भी बिल्डिंग को एक ज्योतिषीय पहचान दे देता है और ये सब कुछ उस बिल्डिंग के एरिया पर आधारित होता है। ये सिर्फ आर्किटेक्चर नहीं है, ये तो गणित और ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक कमाल का संगम है। तो चलिए इस रहस्यमयी दुनिया की पड़ताल करते हैं। तो सवाल यही है, क्या सच में एक घर की अपनी जन्म कुंडली हो सकती है, वैसी ही जैसी हमारी और आपकी होती है? सुनने में ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है ना, लेकिन आज जो गणनाएं हम देखने वाले हैं वो कोई साधारण हिसाब किताब नहीं है। ये तो समझिए एक इमारत की आत्मा का नक्शा बनाने जैसा है, उसकी अपनी जन्म पत्री तैयार करना। इस पूरी प्रक्रिया से हमें यह पता चलेगा कि उस घर का स्वभाव कैसा है, कौन सा वक्त उसके लिए सबसे अच्छा है और उसकी अपनी कॉस्मिक एनर्जी कैसी है। आज की हमारी ये पूरी पड़ताल 4 हिस्सों में बटी होगी। देखिए, सबसे पहले हम करेंगे घर का नामकरण, फिर उसके आंतरिक गुणों को समझेंगे, इसके बाद हम उस पर समय के प्रभाव को देखेंगे और आखिर में हम उसके लौकिक संयोग की गणना करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले कदम से। तो पहला कदम है घर का नामकरण। वास्तुशास्त्र ये मानता है कि सिर्फ इंसानों का ही नहीं बल्कि घरों का भी एक शुभ नाम हो सकता है और मजे की बात यह है कि ये नाम सीधे सीधे उसकी माप यानी उसके एरिया से निकाला जाता है। यही नाम उस घर की बुनियादी पहचान और उसकी ऊर्जा का आधार बनता है। तो चलिए पहली कैलकुलेशन शुरू करते हैं। हमारे सोर्स टेक्स्ट के मुताबिक हम एक उदाहरण लेते हैं। एक घर है जिसका एरिया है 15,625 स्क्वायर फीट। पहला स्टेप, इस एरिया को 4 से गुणा करना। तो 15,625 गुणा 4 ये हो गया 62,500। अब इस नंबर को हमें 16 से भाग देना है। और यहाँ एक बात याद रखनी है, हमें भागफल से मतलब नहीं है, हमें मतलब है शेषफल से यानी रिमाइंडर से, वही संख्या जो भाग देने के बाद आखिरी में बच जाती है। तो 62,500 को 16 से भाग देने पर शेषफल आता है 4। अब ये 4 सिर्फ एक अंक नहीं है, ये एक कोड है, एक चाबी जो घर के नाम का ताला खोलती है। वास्तुशास्त्र की इस प्रणाली में शेषफल 4 का मतलब है नंद, और नंद नाम को बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। तो मतलब पहली ही गणना से हमें पता चल गया कि हमारे इस घर की नींव एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी पर रखी गई है। अच्छा, तो हमारे घर को एक शुभ नाम तो मिल गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और उसके आंतरिक गुणों को समझते हैं। इन गणनाओं से हम घर के मूल चरित्र, उसके स्वभाव को जानेंगे। ये कुछ कुछ वैसा ही है जैसे किसी इंसान की कुंडली से उसके व्यक्तित्व का पता चलता है। अब दूसरी गणना है अंशक, जो घर के गुण या उसकी क्वालिटी तय करती है। ये दिलचस्प है क्योंकि ये पिछले रिजल्ट पर ही आधारित है। सूत्र के अनुसार हमें 3 चीजें जोड़नी है। एक ज्योतिषीय मान है, इस केस में 19, दूसरा है व्यय अंक यहाँ 1, और तीसरा जो हमें पिछली गणना से मिला था यानी 4। तो 19 जमा 1 जमा 4 ये हो गया 24। अब इस टोटल को 3 से भाग देना है और फिर से हमें शेषफल ही देखना है। 24 को 3 से भाग देने पर शेषफल आता है 0। अब देखिए, आमतौर पर गणित में शून्य का मतलब कुछ नहीं होता, लेकिन वास्तु की इस प्रणाली में ये सबसे शक्तिशाली परिणामों में से एक है। शेषफल 0 का मतलब है राज अंशक। इसका सीधा सा मतलब है शाही गुण, यानी ये घर एक शाही, कुलीन और शक्तिशाली स्वभाव रखता है। इसका मतलब है कि ये घर अपने रहने वालों के लिए समृद्धि और सम्मान का केंद्र बन सकता है। अब हम सबसे जरूरी गणनाओं में से एक पर आ गए हैं, लग्न। लग्न किसी भी ज्योतिषीय चार्ट का आधार होता है। जैसे किसी व्यक्ति का लग्न या उदय राशि उसके व्यक्तित्व को परिभाषित करती है, ठीक उसी तरह घर का लग्न उसकी मूल ज्योतिषीय पहचान को स्थापित करता है। ये समझिए उस घर का मुख्य राशि चिन्ह है। लग्न की गणना के लिए हमें 5 अलग अलग ज्योतिषीय मानों को जोड़ना होता है। स्रोत के अनुसार ये हैं आय अंक, नक्षत्र अंक, व्यय अंक, तारा अंक और अंशक अंक। इन सबको जोड़ने पर हमें मिलता है 23। अब इस टोटल को 12 से भाग देना है। 12 से क्यों? क्योंकि ज्योतिष में 12 राशियां होती हैं। और एक बार फिर हमारा फोकस सिर्फ शेषफल पर है। जब हम 23 को 12 से भाग देते हैं तो शेषफल आता है 11। और यहाँ देखिए कैसे एक गणितीय परिणाम सीधे एक राशि में बदल जाता है। शेषफल 11 का मतलब है 11वीं राशि, जो कि है कुंभ। तो अब हमारे इस घर को उसका लग्न मिल गया है, कुंभ। इसका मतलब है कि इस घर में कुंभ राशि से जुड़े गुण हो सकते हैं, जैसे नवीनता, सामुदायिक भावना और बौद्धिकता की ऊर्जा। तो अब तक हमने घर की पहचान बना ली है। उसका नाम नंद है, उसका गुण राजंशक है और उसका लग्न कुंभ है। अब हम तीसरे खंड में ये देखेंगे कि इस घर को समय की लय के साथ कैसे जोड़ा जाए। इसके लिए हम उसके शुभ चंद्र दिवस यानी तिथि और सप्ताह के दिन यानी वार की गणना करेंगे। अब हम घर के लिए शुभ तिथि यानी चंद्र दिवस की गणना करेंगे। इसके लिए हम लग्न की गणना वाले टोटल का इस्तेमाल करते हैं, जो था 23। इस संख्या को 15 से भाग दिया जाता है क्योंकि एक चंद्र पखवाड़े में 15 तिथियां होती हैं। 23 को 15 से भाग देने पर हमें शेषफल मिलता है 8। शेषफल 8 का मतलब है 8वीं तिथि, जिसका नाम है जया। जया का संस्कृत में मतलब होता है विजय। इसका मतलब है कि ये घर एक ऐसे चंद्र दिवस से जुड़ा है जो सफलता और जीत का प्रतीक है। माना जाता है कि इस घर में शुरू किया गया कोई भी काम, चाहे वो नया बिजनेस हो या कोई पारिवारिक समारोह, उसमें सफलता मिलने की संभावना ज्यादा होती है। अब हम सप्ताह के शुभ दिन यानी वार का पता लगाएंगे। इस गणना के लिए हम वापस घर के मूल क्षेत्रफल पर जाते हैं, जो था 15,625 वर्ग फुट। इससे पता चलता है कि एरिया ही इन सभी गणनाओं का मूल आधार है। सूत्र के मुताबिक एरिया को 11 से गुणा करें और फिर जो आए उसे 7 से भाग दें, क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। जब हम 17,71,875 को 7 से भाग देते हैं तो शेषफल आता है 4। स्रोत के अनुसार गिनती रविवार से शुरू होती है, तो चौथा दिन हुआ रविवार, सोमवार, मंगलवार और बुधवार। इसका मतलब है कि इस घर के लिए सबसे शुभ दिन बुधवार है। बुधवार का दिन बुध ग्रह से जुड़ा है, जो बुद्धि, संचार और व्यापार का प्रतीक है। यानी ये घर बातचीत और सीखने सिखाने के लिए विशेष रूप से ऊर्जावान हो सकता है। चलिए अब हम अपनी गणना के आखिरी हिस्से में आ गए हैं। यहाँ हम 2 और सूक्ष्म ज्योतिषीय संयोगों का पता लगाएंगे, करण और योग। ये घर की ब्रह्मांडीय प्रोफाइल को और भी गहराई देते हैं और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा को समझने में मदद करते हैं। करण की गणना के लिए हम एक बार फिर घर के एरिया का इस्तेमाल करते हैं। इस बार एरिया को 9 से गुणा किया जाता है और फिर उसे 11 से भाग दिया जाता है। करण असल में एक तिथि का आधा हिस्सा होता है, जो समय की और भी सटीक इकाई है। जब हम गणना करते हैं तो हमें शेषफल 1 मिलता है। शेषफल 1 हमें पहले करण की जानकारी देता है, जिसका नाम बव है। यह घर के ज्योतिषीय चार्ट का एक और घटक है, जो उसकी समय आधारित ऊर्जा को और भी बारीकी से परिभाषित करता है। स्रोत इसके अर्थ के बारे में ज्यादा नहीं बताता, इसलिए हम इसे गणना के परिणाम के तौर पर दर्ज कर लेते हैं। और अब हमारी आखिरी गणना, योग। इसके लिए हम क्षेत्रफल को 13 से गुणा करते हैं और फिर उसे 27 से भाग देते हैं। 27 से भाग क्यों? क्योंकि वैदिक ज्योतिष में 27 योग होते हैं, जो सूर्य और चंद्रमा की विशेष स्थिति से बनते हैं। ये गणना हमें बताएगी कि ये घर किस योग से जुड़ा है। तो 2,03,125 को 27 से भाग देने पर हमें शेषफल मिलता है 4। यह है चौथा योग, जिसका नाम है सौभाग्य। और जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इसका मतलब है अच्छा भाग्य। हमारी गणनाओं का इससे बेहतर और शक्तिशाली अंत हो ही नहीं सकता था। ये इस घर को अच्छे भाग्य और समृद्धि की अंतिम मोहर देता है।
तो हमारी गणना की यात्रा यहाँ पूरी होती है। हमने 7 अलग अलग गणनाएं की। अब समय है इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़कर इस घर की पूरी जन्म कुंडली को देखने का। तो ये है इस घर का फाइनल रिपोर्ट कार्ड। चलिए इसे एक साथ देखते हैं। नाम नंद यानी शुभ, गुण राज अंशक मतलब शाही, लग्न कुंभ, तिथि जया यानी विजय, शुभ दिन बुधवार, करण बव और सबसे अहम योग सौभाग्य यानी अच्छा भाग्य। कुल मिलाकर ये प्रोफाइल एक ऐसे घर की तस्वीर पेश करती है जो हर नजरिए से शुभ, शक्तिशाली, समृद्ध और भाग्यशाली है। और ये सोचना वाकई कमाल का है कि कैसे सिर्फ एक संख्या, घर का एरिया, इतने सारे सकारात्मक गुणों को जन्म दे सकती है। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। वास्तुकला में वो कौन सा बिंदु है जहां सटीक गणित और गहरा विश्वास एक दूसरे से मिल जाते हैं। हमने एक ऐसी प्रणाली देखी जहां गुणा, भाग और शेषफल जैसे दोहराए जा सकने वाले गणितीय नियमों का इस्तेमाल होता है, लेकिन उनसे जो परिणाम निकलते हैं उनकी व्याख्या विश्वास और ज्योतिष की एक गहरी प्रणाली के जरिए की जाती है। ये तर्क और रहस्य के बीच का एक आकर्षक चौराहा है जो हमें हमारे रहने की जगहों के डिजाइन, विश्वास और प्रकृति के बारे में सोचने पर मजबूर करता है।